नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं edu9 हिंदी और मैं हूं प्रेम सीरफी। अगर आप CUET 2025 देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया में नए अपडेट्स आए हैं, CUET के जो पैटर्न्स में कुछ और चेंजेस हुए हैं। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, AMU या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप एग्ज़ाम का हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जान सकें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको करियर और एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं CUET होता क्या है। CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो इंडिया के टॉप सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंडक्ट होता है। यानी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU या फिर JNU या फिर AMU यानी कि जामिया या फिर किसी भी और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET क्लियर करना ज़रूरी है। पहले हर यूनिवर्सिटी का अलग एंट्रेंस होता था, लेकिन अब एक सिंगल एग्ज़ाम से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, CUET 2025 का ऑफिशियल जो है एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 2025 में। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो है मार्च 2025 में। एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ होगा अप्रैल 2025 में और एग्ज़ाम डेट जो है वो आएगी मई 2025 में। इसके अलावा रिजल्ट जो है वो अनाउंस होंगे जून 2025 में। दोस्तों, अगर आप CUET देने वाले हैं तो फरवरी से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप CUET 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए या फिर 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग कट ऑफ होती हैं, लेकिन साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी कोर्सेज़ के लिए स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया रख सकती हैं। तो अगर आप 12th पास हैं या फिर अभी 12th में हैं तो आप CUET 2025 के लिए एलिजिबल हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है CUET 2025 के नए चेंजेस। एग्ज़ाम मोड की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन मोड में होगा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल सेलेक्शंस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट यानी कि मल्टी लैंग्वेज ऑप्शन से आपको मिल जाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यानी कि आपके चूजन कोर्सेज के आपके सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जनरल टेस्ट जो है यानी कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड GK का आपका जनरल टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 से लेकर 180 क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा ये। इसके अलावा मार्किंग स्कीम्स की अगर हम बात करें तो +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आपने सही आंसर दिया तो आपका +5 हो जाएगा और अगर आपने गलत आंसर हो गया आपका तो -1 जो है आपका रॉन्ग आंसर पे भी कट, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 3 घंटे का ये पेपर होगा। CUET में क्या क्या नया है आइए जानते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अब स्टूडेंट्स अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हर शिफ्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है फेयर तरीके से कैलकुलेट होंगे। इसके अलावा ज़्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेगी। अगर आप CUET 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस है ऑफिशियल NTA CUET वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और अपनी डिटेल जो है वो फिल करनी है। प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज सेलेक्ट करें। इसके अलावा एग्जाम सब्जेक्ट चूज़ करें एलिजिबिलिटी के हिसाब से और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ। एप्लीकेशन फ़ी पे करें और फॉर्म को सबमिट कर ले। जो है कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर ले और उसको सेफ रख ले। दोस्तों, लास्ट मिनट रश अवॉइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप CUET में टॉप स्कोर लाना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो NCERT बुक से प्रिपरेशन करें, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट हैं ये। इसके अलावा मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स जो है सॉल्व करें। इसके अलावा रीजनिंग और जनरल टेस्ट पे फोकस करें। GK और करंट अफेयर्स को जो है डेली रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और रेगुलर रिवाइज करें। अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करेंगे तो CUET में हाई स्कोर लाना बिल्कुल भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये था CUET 2025 का कंप्लीट गाइड। अगर आप CUET देने वाले हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल edu9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।